ओ लिंग, बांस की टोकरी ले आओ। हाँ। मछली मछली। इतनी बड़ी कढ़ाई भर जाएगी। आज रात मछली खाने को खूब मिलेगी। पापा आप तो जबरदस्त हैं। तू पहले घर जा। ठीक है। एक आदमी एक तलवार 3 सेनाओं को कांपा दिया। सैकड़ों युद्ध जीतकर दुनिया पर कब्जा कर लिया, लेकिन किसने सोचा था कि वह महान तलवारबाज देव 18 साल पहले अपने ही एक गद्दार के हाथों फंस गया और उसका पूरा परिवार मार डाला गया। उस रात जब लॉन्ग युआन तलवार निकली, उसकी चमक ने पूरे देश को ठंडक पहुंचा दी। तलवारबाज देव ने रास्ता रोकने वाले हर इंसान को मार डाला और हर देवता को भी मार गिराया। उसने अपने सारे दुश्मनों का सफाया कर दिया। 103 लोगों का। जंगल में यह बात फैल गई, यमराज के दरवाजे पर जाना बेहतर है, लेकिन अर्जुन से नहीं मिलना। स्वर्गीय सितारा द्वार स्वामी का स्वागत करता है। तुम गलत इंसान ढूंढ रहे हो। यह हाल ही में एक सामूहिक कब्र से खोदकर निकाली गई 99वीं लाश है। कोई खास तौर पर कुंवारी लड़कियों का अपहरण कर रहा है, उनके शुद्ध रक्त का इस्तेमाल करके अमृता की दवा बना रहा है। आजकल उत्तरी क्षेत्र में लाशें बिछी पड़ी हैं और स्वर्गीय सितारा द्वार का कोई मुखिया नहीं है। चिंगझे स्वामी को वापस लाने के लिए आई है। 18 साल पहले जिस दिन मैंने अपनी तलवार रख दी, उस दिन से जंगल के मामले मेरे लिए कोई मायने नहीं रखते। अब मैं बस चाहता हूँ कि अपनी बेटी की रक्षा करूं। स्वामी कृपया वापस लौट जाइए। जी शिष्य, आपका ख्याल रखना। मुझे मोर्चे पर जाना है। तुम चुपके से इस पिता बेटी की रक्षा करना। सामने का हमला बचा जा सकता है, लेकिन पीछे से आई चोट से बचना मुश्किल है। अगर किसी ने उनके एक बाल को भी हिलाया तो उसका सिर काटकर मेरे सामने ले आना। जी हुकुम। महोदय, कृपया मेरी बेटी को छोड़ दीजिए। हसान फरामोश पवन और गर्जन हॉल के युवराज द्वारा कढ़ाई करने वाली लड़की चुने जाने का मौका उसके कई जन्मों के पुण्य का फल है, उसकी किस्मत। दादी, दिन दहाड़े एक लड़की का अपहरण, क्या तुम्हें कानून का कोई डर नहीं है? कानून? मैं ही कानून हूँ। छोटी बहू, कितनी सुंदर है। तुम्हें दूसरों के मामलों में इतनी दिलचस्पी है तो क्यों ना तुम मेरे साथ कढ़ाई के कारखाने चलो। मैं इसे छोड़ दूंगा। अगर तुम मुझे खुश कर दो तो तुम्हारा भला ही होगा। मैंने अपनी बेटी को ठीक से नहीं सिखाया। महाशय, कृपया इस छोटी लड़की से नाराज ना हो। तुम छोड़ो मुझे। तू छोड़ो मुझे। मरना चाहते हो? छोड़ो हमारे युवा मालिक को। इस साधारण नागरिक का हाथ भारी है, युवा मालिक से टकरा गया। तू मुझे चोट पहुंचाने की हिम्मत करता है? युवा मालिक, यह आदमी साधारण नहीं है। एक गंदे शिकारी की क्या औकात है? क्या आसमान पलट देगा? मेरी बेटी समझदार नहीं है, आपसे टकरा गई। ये थोड़ी सी चांदी माफी के तौर पर ले लीजिए। ये फूहड़ सी चांदी किसे कमाक रहे हो? ऐसा करते हैं, आज मेरा मूड अच्छा है, या तो यह मेरे साथ पवन और गर्जन हॉल चलेगी, या फिर तू मेरे जूते साफ कर दे। इतनी अच्छी तरह साफ कर कि मैं संतुष्ट हो जाऊं, तो शायद मैं इसे छोड़ दूं। पिताजी, नहीं। अच्छी तरह साफ करना, धोखा मत देना। बिल्कुल नौकर जैसा दिखता है। जन्म से ही घुटने टेक कर भीख मांगने की किस्मत है। पिताजी, पिताजी को छोड़ दो। पिताजी, पिताजी आप जल्दी से चले जाइए। चलो, आज तुम में से कोई भी नहीं जा सकता। यह तो रहस्यमयी इस बात की कमरबंद कृपाण है। इसे उसने खाली हाथ से तोड़ दिया। अगर तुम लोगों ने फिर से मेरी बेटी के एक बाल को भी छुआ तो अगली बार जो टूटेगा वह तलवार नहीं होगी। कुछ ताकत होने से क्या फर्क पड़ता है? मैं आज तुम्हारी बेटी को बंधक बना लेता हूँ। तुम ये गरीब मुझे हाथ लगा सकते हैं। रुको। तुम क्या होते हैं मेरे मामले में दखल देने वाले? अच्छा,
तो ये है स्वर्गीय सितारा द्वार का कमांडर। मेरे पिता पवन और गर्जन हॉल के प्रमुख हैं और आपके साथ स्वर्गीय सितारा द्वार में जनरल जिंगजे के अधीन काम करते हैं। पवन और गर्जन हॉल का होने से मतलब नहीं है कि मेरी नजरों के सामने आम लोगों पर अत्याचार कर सकते हैं। सोचा नहीं था कि ये शिकारी एक बेकार जान पहचान लेगा। अशिष्ट, ये थप्पड़ तुम्हारे पिता की तरफ से तुम्हें सजा देने के लिए है। घुटने टेक कर अपना अपराध स्वीकार करो। ये कुत्ता नौकर नजर नहीं रखता, उसकी एक टांग तोड़ दो कमांडर को जवाब देने के लिए। चलो हम। अर्जुन, इस मामले की जनरल जिंगजे को सूचना देनी चाहिए। चलो छोड़ो, एक मामला बढ़ाने से बेहतर है कि कम करो। आज का मामला खत्म नहीं हुआ। तुम हान जेंग, एक छोटा सा कमांडर कुछ नहीं होते। जब मेरे पिता वापस आएंगे तुम सब मर जाओगे। पिता, मैं मार्शल आर्ट स्कूल में ट्रेनिंग लेना चाहती हूँ ताकि अगर फिर कोई हम पर हमला करे मैं पिता की रक्षा कर सकूं। अगर तुम सच में मेरी मदद करना चाहती हो तो घर पर कढ़ाई सीखो, कुछ पैसे कमाओ। मेरे इलाज के लिए मार्शल आर्ट से ज्यादा फायदेमंद है। तो मैं ज्यादा रुमाल बनाऊंगी, बेचकर पैसे लाऊंगी, पिता के लिए अच्छी दवाई खरीदूंगी। एक सज्जन व्यक्ति कोई दोष नहीं करता, लेकिन उसके गुण ही उसका दोष बन जाते हैं। पिता नहीं चाहते कि तुम मेरी राह पर चलो और घर बर्बाद हो जाए। पिता शिकार से वापस नहीं आए हैं, यही सही समय है शहर जाने का, कढ़ाई के रुमाल बेचकर पिता की दवाई खरीदने का। बच्ची अंदर नहीं जाओ, यह कढ़ाई की दुकान इन दिनों शांत नहीं है। कहते हैं कि कढ़ाई करने वाली लड़कियों को बुलाती है। कई लड़कियों अंदर गईं और वापस नहीं आई। दादी, मैं कढ़ाई करने वाली नहीं बनूंगी। मैं बस एक कढ़ाई का रुमाल बेचूंगी, पैसे लेकर चली जाऊंगी। कल मैं चौराहे पर उस लड़की को देखा जो स्वाभाविक जल आत्मा शरीर है। यह तैयार करने के लिए अमृता की दवा का सर्वोत्तम घटक है। इतना अच्छा घटक, सीधे उसे बंधक बना लाओ। टाइगर सर, मारने वाली भेड़ खुद आ गई है। शेर साहब, मारने के लिए बच्चा भेड़ खुद आ गया। अरे हाथ बहुत सुंदर है। क्या कर रहे हैं? डरो नहीं, मैं तुम्हारी सिलाई की रुमाल देख रहा था। सिलाई कैसी है? मैं नहीं बेचती। इतनी जल्दी क्यों जा रही है? बातचीत पूरी नहीं हुई है। तुम छोटी सी लड़की, शेर साहब खुद आया है तुम्हारी सिलाई की रुमाल खरीदने। यह तुम्हारी किस्मत है। मैं नहीं बेचती, मुझे छोड़ दो। सम्मान नहीं समझते। अब देखते हैं कैसे भागते हैं। मुझे छोड़ दो। क्या करना चाहते हैं? लकड़ी का डिब्बा लगा। बस यही एक बूंद भी बर्बाद नहीं करो। साधारण कन्या का रक्त सार बस दवा का माल है, लेकिन तुम जल आत्मा शरीर है। तुम का रक्त बनाने के लिए अमृता की दवा का सबसे बढ़िया मुख्य माल, ऊपर के बड़े आदमी का अमृता का बड़ा काम बस तुम पर निर्भर है। तुम सब पागल हैं। क्या तुम अब भी उस बेकार पिता पर भरोसा करते हैं? जल्दी न करो, तुमका रक्त खत्म होने के बाद मैं छोटा साहब उसे तुमसे मिलाप के लिए ले जाऊंगा। मेरे पापा को हाथ न लगाओ। बहुत शोर है, आवाज को जला दो, देखते हैं कैसे चिल्लाती है। डालो। उसे मरने न दो। जल आत्मा शरीर जीवित रक्त लेना अच्छा रहेगा। हर आधी अगरबत्ती, फिर लकड़ी का डिब्बा से रक्त लेना। जी। अर्जुन, पिता वापस आया। हाँ हाँ। पिता, खाना टेबल पर है, आप पहले खाओ। मैं शहर जा रही हूँ। पता चला कल मिस अर्जुन सचमुच शहर में आई। किसी ने उसे देखा, शहर की सिलाई की दुकान में आई। अर्जुन, रुको, सिलाई की दुकान पवन और गर्जन हॉल की है। खुला घुसना मुमकिन नहीं, चाहे तो चिंझे सरदार वापस आने के बाद खोजें। नहीं, अगर किसी ने मेरी बेटी को एक बूंद हाथ लगाया, मैं उसका सारा घर खत्म कर दूंगा। पहले मैं कोशिश करता हूँ। मैं भी इस मजे में शामिल होता हूँ। पुराना नियम है, जो पहले रस्सी काट देगा इस जल आत्मा शरीर वाली लड़की को
कुत्तों के आगे फेंक दो, वही ये 100 रुपये ले जाएगा। पहले टाइगर भाई आप आगे बढ़िए, हम भाइयों को भी कुछ दिखाइए। टाइगर भाई बढ़िया निशाना, अब मेरी बारी देखो। वाह बहुत बढ़िया। युवा मुखिया, गवाह और सबूत सब तैयार हैं। जब वह शिकारी देखेगा अपनी आधी मरी हुई बेटी को, ये लड़कियों के गायब होने का खूनी मामला, सब कुछ उसी शिकारी के सिर मर दिया जाएगा। ठीक है, इसे वापस भेज दो। जाओ हूं, बाहर निकल। क्या यह लिंगर का खून है? वो लोग चले गए हैं। एक बैलगाड़ी में ले जाया गया। गाड़ी पर वो छोटी लड़की पूरी तरह खून से लथपथ थी, बिल्कुल हिल नहीं रही थी। पवन और गर्जन हॉल के लोग क्या कह रहे थे कि वो लड़की को घर वापस भेज रहे हैं और किसी को पीछे आने भी नहीं दे रहे। टाइगर साहब आप तो बहुत चालाक हैं, उसे उसके घर के सामने ही दफना दो तो हत्या उसी की हो जाएगी। ये गंदा पानी उस पर डाल दो तो उस शिकारी के पास 10 मुंह भी हों तो भी वह बच नहीं पाएगा। जल्दी दफना दो। पहली बार किसी जिंदा इंसान को दफना रहे हैं, सच में बुरा शगुन है। लिंगर, तो मैं ज्यादा रुमाल कढ़ाई करूंगी, बेचकर पैसे कमाऊंगी, पिताजी के लिए अच्छी दवाई खरीदूंगी। नहीं, ये हो ही नहीं सकता। नहीं, यह नहीं हो सकता। लिंगर, सोना नहीं, मैं तुझे घर ले जाऊंगा। पिताजी, मैं हूं यहां। जो तुम्हें चोट पहुंचाते हैं, मैं एक को भी छोड़ने वाला नहीं। नहीं जाओ। उन लोगों के पास अधिकार और ताकत है। लिंगर कुछ नहीं कर सकती। पैसे लाने में सफल नहीं हुई पिताजी का इलाज करने के लिए। अगर तुम सच में मेरी मदद करना चाहती हो, घर पर कढ़ाई सीखो, कुछ पैसे कमाओ और पिताजी का इलाज करो। मार्शल आर्ट सीखने से ज्यादा उपयोगी। तो मैं ज्यादा रुमाल सिलूंगी, बेचकर पैसे कमाऊंगी, पिताजी के लिए अच्छी दवाई खरीदूंगी। मूर्ख बच्ची, पिताजी बीमार नहीं है। पिछले दिनों शहर में युवतियां लगातार गायब हो रही हैं और मारी जाती हैं। तरीके क्रूर हैं, अपराध के सबूत स्पष्ट हैं। अपराधी इस टूटे घर में है। हम। तू एक दिखावटी जानवर है, बाहरी तौर पर शिकारी है, अंदर से सिर्फ युवतियों को निशाना बनाता है। जल्दी बाहर आ जा, हमारे साथ अधिकारियों के पास चल, नहीं तो मार दिया जाएगा। पिताजी आप जल्दी जाइए। पिताजी कहीं नहीं जाएंगे। आज से कोई तुम्हें चोट पहुंचाने की सोच भी नहीं सकता। अगर फिर नहीं आया मैं आग लगा दूंगा, तब तू और तेरी बेटी जिंदा जल मरेंगे। लिंग एयर के नाकामयाबी की वजह से अगर लिंग एयर मार्शल आर्ट सीख लेती, पिताजी की रक्षा कर सकती। बोलो नहीं, तुम्हारी बेटी खेलने लायक नहीं है, लेकिन उसका शरीर बहुत मुलायम है। हुशाओ सही कह रहा है। दोस्तों ने उसे कमरे में घसीटा था। उसकी टांगें हा सचमुच सफेद थीं। भड़वा मुंह लगा रहा है, सीधे दरवाजा तोड़ दो मेरे लिए। मैं देखता हूं कौन हिम्मत करता है। यह तलवार इतनी खराब है और तू घिस रहा है। यह शिकारी डर से पागल हो गया है। बस एक बेटी मरी है, बस करो। क्या बदकिस्मती है। जल्दी से घुटने टेक और सिर झुका। शायद हु शाओ खुश हो जाए, तुझे आसानी से मार दे। इस खराब चीज को घिस रहा है। जब तू घिसेगा तुम्हारी बेटी मर चुकी होगी। इतना खराब लोहा चाहे कितना घिसो, मेरे जोहू का एक बाल भी नहीं काट सकता। इस तलवार ने 18 साल खून नहीं पिया। आज के दिन की प्रतीक्षा में तुम्हें मारना बस। ढोंग कर रहा है। एक खराब तलवार किसको डराएगी। अभी तुझे काट दूंगा, मर जा।
मार डाला। आज रात मैं तुम सभी को मेरी बेटी के साथ दफन करूंगा। आज रात मैं तुम सबको चाहता हूं मेरी बेटी के साथ दफनाने के लिए। मार डाला। तू हिम्मत करता है मेरे पवन और गर्जन हॉल के आदमी को मारने की? यह तो बिल्कुल बेहुदा है। सोचा नहीं था यह शिकारी मार्शल आर्ट जानता है। तू एक गांव का शिकारी कितना ताकतवर हो सकता है? बस एक नीच जान है तेरी। हम लड़कियां एक के बाद एक गायब हो रही हैं। असली अपराधी की तलाश नहीं करते बल्कि एक शिकारी को बलि का बकरा बना रहे हो। धृष्टता, तू होता कौन है सवाल करने लायक? किसकी बग्घी है जो रोज रात को कढ़ाई घर में आती जाती है? कौन है जो दिन दहाड़े लोगों को उठा ले जाता है? तुम्हें कुछ पता नहीं? तुम्हारी यह यूनिफॉर्म आखिर जनता के लिए न्याय दिलाने के लिए है या सिर्फ अमीरों की कुत्तेबाजी करने के लिए? यही वह शख्स है जो लड़कियों का अपहरण कर रहा है। इसे पकड़ो किसी ने। पवन और गर्जन हॉल उसे भारी इनाम देगा। बेकार के लोग। डर किस बात का है? चाहे वह कितना भी मार्शल आर्ट जानता हो, वह अकेला ही तो है। चाहे कमांडर हान खुद आ जाएं, तब भी उसे नहीं बचा पाएंगे। मेरे पिता जनरल जिंगजे हैं, जिन्होंने खुद मुझे पवन और गर्जन हॉल का प्रमुख बनाया। मेरा विरोध करना जनरल जिंगजे का विरोध करने जैसा है। देखता हूं तुम में से किसकी हिम्मत है। हाँ, चल। जनरल जिंगजे, कमांडर हान की तरफ से गुप्त संदेश आया है। जनरल, अर्जुन और लिंगर खतरे में हैं। पवन और गर्जन हॉल ने घर घेर लिया है। फौरन वापस आइए। पवन और गर्जन हॉल, कितनी बड़ी हिम्मत है। कोई है? फौरन मेरे लिए सबसे तेज घोड़ा तैयार करो। मुझे तुरंत उत्तरी क्षेत्र वापस जाना है। मेरे पिता स्वर्गीय सितारा द्वार के हैं। जिंगजे जनरल ने उन्हें नियुक्त किया है। पवन और गर्जन हॉल के प्रमुख हैं। मेरे खिलाफ जाओगे तो जिंगजे जनरल के खिलाफ जाओगे। पवन और गर्जन हॉल जिंगजे जनरल के चहेते हैं। ये गनवार मूर्ख, जल्दी से गिरकर अपना अपराध स्वीकार करो। बात खत्म, मेरी बारी है। चलो, सब बहरे हो गए। पवन और गर्जन हॉल तुम्हें ये बेकार लोगों को देखने के लिए रखता है। मारो उसे। इस दरिंदे का सिर काट लो। 10,000 रुपए का इनाम है। 10,000 कई पीढ़ियों तक खर्च करने के लिए काफी है। वह अकेला है। दोस्तों, एक साथ चलो। मैं निर्दोषों को नहीं मारता। आज की घटना का तुमसे कोई लेना देना नहीं है। जो जीना चाहते हैं फटाफट भाग जाओ। विद्रोह, सब विद्रोह कर रहे हैं। कुत्तों की एक झुंड जो वफादार नहीं हो सकते। तुम रोज डींगे हाँकते हो कि तुम्हारी तलवारबाजी महान है। झूठ इतना बड़ा कि आसमान तक गूंजता है। आज जब खून देखा, सब सिकुड़कर कुत्ते बन गए। हम युद्ध कला के परिवार से हैं, उससे डरना कैसे संभव है? एक गनवार मूर्ख। मेरी यह क्यूशु तलवार उस समय दुनिया के प्रथम तलवारबाज देव गगनद्वार के स्वामी के निजी तलवार निर्माता ने बनाई थी। ये गनवार मूर्ख शायद तलवारबाज देव और स्वामी का नाम सुनने से भी वंचित है। आज तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी। क्या सच्ची तलवारबाजी क्या है? लिंगर बेटी, पापा आ गया। पापा यहीं है। आंख खोलकर पापा को देखो। पापा, सारी गलती लिंगर की है। मैं बेकार हूँ। अगर लिंगर ने मार्शल आर्ट सीखा होता तो पापा की रक्षा कर पाती। मेरी बेटी को किसने मारा? यह कुकर्म जवान लड़कियों से अमृत बनाने का। इसके पीछे असली साजिशकर्ता कौन है? मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं, इसके पिता पवन और गर्जन हॉल के मुखिया हैं। अगर तुमने इसे मारने की हिम्मत की तो मुखिया तुम्हें जरूर खींच खींच कर चमड़ी उधेड़ देगा, हड्डियां तक पीस कर राख कर देगा। अब डर लग रहा है ना? जल्दी से इसे छोड़ दो। जल्दी बताओ, नहीं तो पहले तुम्हारे हाथ पैर काट दूंगा, फिर तुम्हारी आंखें निकाल लूंगा और आखिर में तुम्हें लटका दूंगा तुम्हारे पवन और गर्जन हॉल के दरवाजे पर, ताकि तुम्हारा बाप देख सके कि उसका बेटा कैसा निकम्मा है। मेरे पिता तो जिंगजे जनरल के आदमी हैं। तुम मुझे छूने की हिम्मत करोगे? तेरा बाप कौन सा बड़ा आदमी है? तू तो एक कमीना है। तेरा कत्ल करके भी मैं तुझे सम्मान दे रहा हूँ। पीछे का असली साजिशकर्ता कौन है? अगर नहीं बताओगे तो आज न सिर्फ यह मेरे हाथों मरेगा, बल्कि तुम सब भी इसके साथ मरोगे। 3 2
दो। तुम बाबूजी। लाश, यह लाश जिंदा हो गई। लिंगर, क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारी बेटी जिंदा रहे? मुझे पता है इसे कैसे बचाया जाए। मैं एक जानकारी देकर अपनी जान बचाना चाहता हूं। कैसी जानकारी? अगर तुमने एक शब्द भी झूठ बोला तो मैं तुझे ऐसी हालत में डालूंगा कि तू जीना भी चाहेगा तो नहीं जी पाएगा, मरना भी चाहेगा तो नहीं मर पाएगा। अगर तुमने एक भी झूठ बोला मैं तुम्हें जीने नहीं दूंगा और मरने भी नहीं दूंगा। मेरे गुप्त भंडार में एक सहस्राब्दी जिनसिंग राजा है। वह प्राण बचा सकता है। बस एक सांस भर जिंदा हो तो यमराज के चंगुल से भी वापस ला सकता है। अर्जुन। सच्ची, मैं झूठ नहीं बोल रहा। सच में सहस्राब्दी जिनसिंग राजा है। सहस्राब्दी जिनसिंग राजा सच में। छोटों की रामबाण दवा है। मेरे सबसे विश्वसनीय भाई को यहीं छोड़ दो। लिंगर की रक्षा के लिए मैं तुम्हारे साथ पवन और गर्जन हॉल चलता हूँ। दवा लेकर आता हूं। आखिर पवन और गर्जन हॉल की सुरक्षा कड़ी है एक आदमी और एक सहारा और। इन्हें रोको। कोई है? वह कुछ देर के लिए भाग सकता है लेकिन जिंदगी भर नहीं। लिंगर, पापा के लौटने तक इंतजार करो। लिंगर की रक्षा करो। कोई भी करीब आया बिना सोचे मार देना। जी हाँ। पवन और गर्जन हॉल चलते हैं सहस्राब्दी जिनसिंग राजा लाने। पिताजी, बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है। तुम इतना घबरा क्यों रहे हो? तुम्हें लड़कियों को पकड़कर दवा बनाने के लिए कहा था और तुम इतनी शर्मिंदगी में पड़ गए। उस जल आत्मा वाली लड़की का पिता हमारे पास आ गया है। कमांडर हान भी उसके साथ है। अभी वे सीधे हमारे महल की ओर आ रहे हैं। कह रहा है कि सहस्राब्दी जिनसिंग राजा चाहिए अपनी बेटी को बचाने के लिए। बेवकूफ, एक दवा के लिए इतना बड़ा हंगामा कर दिया और अब हान जिंग तक को घसीट लाए। अगर जिंगजे जनरल को पता चल गया कि यह दवा बनाने का काम हमने किया है तो हमारे कितने सिर कटेंगे। मालिक, युवा मालिक, कमांडर हान एक शिकारी जैसे आदमी के साथ अंदर घुस आए हैं। बस एक छोटा सा कमांडर और एक ऐसा शिकारी जो कहीं से अचानक बाहर आ गया है। क्या वे मुझे डरा सकते हैं? गार्ड उन्हें रोक ही नहीं पा रहे। अगर वे खुद चले आ रहे हैं तो मुझे मारने से कोई नहीं रोक सकता। मैं स्वर्गीय सितारा द्वार का कमांडर हान जेंग हूँ। मैं आपके महल में रखे हुए सहस्राब्दी जिनसिंग राजा को लेने आया हूँ। शहर के युवती लापता मामले की एकमात्र गवाह लिंगर नामक युवती को बचाने के लिए। कमांडर हान, आपकी ताकत तो बहुत बढ़ गई है। जनरल जिंगजे फिलहाल दूर मोर्चे पर हैं। क्या उन्होंने आपको आदेश दिया है कि आप इस मामले में दखल दें? इस शिकारी ने सबके सामने कत्ल किया है। शहर की लड़कियां गायब हैं। गवाह और सबूत बताते हैं कि यही अपराधी है। आपने इसे नहीं पकड़ा बल्कि मेरे पवन और गर्जन हॉल में घुसाए। आपकी हिम्मत तो बहुत बड़ी है। मेरी नजर में तो शायद आप इसके साथ ही हो। पिताजी, हानजेंग इनके साथ है। जल्दी से इन्हें पकड़ लो। दवा निकालो तो शायद तुम बच जाओ, नहीं तो आज रात मैं तुम्हारे पवन और गर्जन हॉल को पूरी तरह तबाह कर दूंगा। तुम कौन होते हो जो मुझे धमकी दे रहे हो? मैं जनरल जिंगजे द्वारा नियुक्त पवन और गर्जन हॉल का मुखिया हूँ। जिंगजे, हानजेंग, मैं अब पवन और गर्जन हॉल के मुखिया के रूप में तुम्हें आदेश देता हूँ कि इस हत्यारे को तुरंत पकड़ लो। दवा दे दो, तुम्हारे पास एक मौका है, नहीं तो आज रात मैं तुम्हारा पवन और गर्जन हॉल पूरी तरह से नष्ट कर दूंगा। तुम क्या हो? मुझे धमकाने की हिम्मत? मैं जिंगजे जनरल के नियुक्त पवन और गर्जन हॉल के मुखिया हूँ। जिंगजे हानजेंग, मैं अब पवन और गर्जन हॉल के मुखिया के रूप में तुम्हें आदेश देता हूँ। इस खूनी को तुरंत पकड़ो। अगर आदेश मानने से इनकार करते तो यह सैन्य आदेश का उल्लंघन होगा। इसका दंड मृत्यु। जब जिंगजे जनरल वापस आएंगे तुम इस पवन और गर्जन हॉल के मुखिया का पद बचा पाओगे। ठीक है, लगता है तुम पूरी तरह से दृढ़ हैं इस खूनी के साथ मिलकर काम करने के लिए, किंग लोंग जुआनफेंग। मुखिया किंग लोंगन जुआनफेंग जियांगहू ड्रैगन और टाइगर प्रसिद्धि सूची पर 10वें स्थान के शीर्ष योद्धा हैं। लगता है आज यह शिकारी बिल्कुल मर जाएगा। पता है मेरे पिता के इन 2 संरक्षकों का। क्या इतिहास है।
तुम्हें मार दूंगा। एक चींटी को मारने जैसा आसान होगा। तुम्हारी क्षमता देखकर कुछ जबरदस्त ताकत है। दुर्भाग्य से तुम मुझसे मिले। अगर तुम अभी घुटने टेककर सिर झुकाओ, अपनी मार्शल आर्ट खत्म करो, मैं तुम्हारी पूरी शरीर बचा सकता हूँ। एक मरने वाले के साथ क्या बात कर रहे हो? मैं आज तुम्हें 1000 टुकड़ों में काट दूंगी। बहुत घमंडी। बहुत ही घमंडी। तुम कौन हो? एक साधारण आदमी। चलो तुम लोग, किंग लॉन्ग और जॉन फेंग, क्या तुम्हारा सबसे बड़ा कौशल मिलकर हमला करना नहीं है? मिलकर उसे मार डालो। आकाश और पृथ्वी तलवार संप्रदाय। पवन गर्जन विध्वंस। मुझे मारना चाहते हो? तुम लोगों में इतनी हिम्मत नहीं है? मरने की तमन्ना है। रुको, यह आदमी यह कोई आम शिकारी नहीं लगता। उसकी यह कलाबाजी, यह तलवार। पिताजी, आप ज्यादा सोच रहे हैं। उसकी वो फटे पुराने कपड़े देखिए, फटे पुराने कपड़े, हाथों पर पड़े हुए छाले मेहनत का काम करने से पड़े हैं। ऐसे गंवार उसमें क्या कलाबाजी होगी? अगर वह सच में कोई माहिर होता तो जंगल में शिकार करके क्यों जी रहा होता? जॉन फेंग ने जरूर लापरवाही की थी, इसीलिए उसने उसे चुपके से मारा। हाँ, जरूर संयोग है। एक शिकारी कुछ साल जंगली जानवर खा लिए तो बस थोड़ी ज्यादा ताकतवर हो गया। वह छुपा हुआ माहिर कैसे हो सकता है? श्री जाओ, सहस्राब्दी जिनसिंह राजा, हमें सौंप दो। तो इस मामले में अभी बातचीत की गुंजाइश है, लेकिन अगर तुम हट करोगे तो नतीजा तुम्हारा पवन और गर्जन हॉल सह नहीं पाएगा। तुम मुझे धमकी देने लायक भी हो? मेरे पवन और गर्जन हॉल के 100 से ज्यादा जान पर खेलने वाले, उनके साथ किंग लॉन्ग और जॉन फेंग भी हैं। क्या हम तुम्हें और इस जंगली को मार नहीं सकते? मालिक, हम दोनों को मिलकर हमला करने दीजिए। 10 हमलों के अंदर इस शिकारी की जान लेकर रहेंगे। पवन और गर्जन हॉल का डंका बजाएंगे। ठीक है, कोई रियायत नहीं। इस दुष्ट को यहीं ठिकाने लगा दो। जी मालिक। मार। अरे जनरल जिंगजे, जनरल, आप बिल्कुल सही समय पर आए। अगर आप एक कदम भी देर से आते तो मेरा यह पवन और गर्जन हॉल शायद इन 2 बेलगाम दरिंदों ने तबाह कर दिया होता। अरे जिंगजे जनरल। जनरल, आप बिल्कुल सही समय पर आए हैं।
आप एक पल भी देर करते, मैं अपना पवन और गर्जन हॉल इन दोनों अनियंत्रित दरिंदों के हाथों तबाह हो जाता। यह दरिंदा पिछले कुछ दिनों में शहर में उत्पात मचा रहा है। लगभग 100 लड़कियों को मारने का जिम्मेदार है। आज वह हथियार लेकर पवन और गर्जन हॉल में घुस गया है और हमला करने की योजना बना रहा है। जनरल, सही फैसला लें। हान जेंग और भी बुरी मंशा रखता है। वह आपके दिए पैसे खाता है और फिर इस गुंडे से मिल जाता है। पवन और गर्जन हॉल में घुस गया। यह आपको बिल्कुल नजरअंदाज करता है। जिंगजे जनरल यहाँ है। यह शिकारी और यह छोटा कमांडर, एक भी नहीं बचेगा। पवन और गर्जन हॉल के मालिक को परेशान करना तो एक बात है, लेकिन जिंगजे जनरल के सामने मुंह चलाना, यह मौत को बुलावा देने का काम है। पिता, जिंगजे जनरल का चेहरा बदल गया। यह शिकारी और हान जेंग खत्म हो गए। हान जेंग अपनी जिम्मेदारी छोड़कर भागा। इस शिकारी को सैनिक कानून के तहत सजा दी जानी चाहिए ताकि सभी को एक संदेश दिया जा सके। अगर नहीं तो आगे कौन आपको मानेगा? मुझे लगता है जो मुझे नजरअंदाज करता है वह तुम हो, सेनापति। मैं जिंग से मदद के लिए देर हो गई। आप और लिंग एयर को कष्ट हुआ। क्या? सेनापति। जनरल महोदय, आप यह जनरल। शायद आपने गलत व्यक्ति को पहचान लिया है। यह व्यक्ति तो बस एक गांव का शिकारी है। शिकारी? क्या तुम लोग जानते हो, ये हैं वो महान व्यक्ति स्वर्गीय सितारा द्वार के। महोदय, क्षमा करें, मेरी आंखों पर पर्दा पड़ा हुआ था। मुझे नहीं पता था कि ये आपके गुरु भाई हैं। महोदय, जान बख्श दीजिए, मुझसे गलती हो गई। अभी तो तुम लोग बार बार कह रहे थे कि मैं तुम्हारा साथ दूंगी। कितना बड़ा दावा है। लड़कियों का अपहरण करके उनका खून निकालना, इतना नीच और अमानवीय काम तुम्हें किसने हुक्म दिया? ये बोलो। हाँ। औषधि राजा की घाटी के वृद्ध औषधि विशेषज्ञ ने उन्हें कुंवारी लड़कियों का शुद्ध खून चाहिए। अमृत बनाने के लिए कहते हैं कि 100 साल की उम्र बढ़ जाती है, अमर हो जाते हैं। यह वृद्ध औषधि विशेषज्ञ का औषधि राजा का टोकन है। उन्होंने वादा किया था कि अगर हम समय पर उन्हें कुंवारी लड़कियों का खून चढ़ा दें तो वे हमारे पवन और गर्जन हॉल को हमेशा के लिए अमीर बना देंगे। मैं भी एक पल के लिए भटक गया था। इस तरह की बुरी बातों पर विश्वास कर लिया। लगता है कि इस पवन और गर्जन हॉल का मुखिया पद और तुम्हारी यह गर्दन दोनों ही नहीं चाहिए। महोदय, जान बख्श दीजिए। सहस्राब्दी जिनसिंग राजा अभी भी हवेली में है। बस लिंगर लड़की को बचा लीजिए। मैं जरूर चढ़ावा चढ़ाऊंगा। कृपया जनरल और महान व्यक्ति मेरे और मेरे बेटे की जान बख्श दें। हाँ हाँ, मैं अभी जिनसिंग राजा लेकर आता हूँ। गुरु भाई पवन और गर्जन हॉल के झाओ पिता पुत्र का क्या करें? खून का बदला खून, एक भी नहीं छोड़ना जी। आज्ञा, एक भी नहीं छोड़ना। 10 साल सेना में फिर भी बस एक छोटा कमांडर। इस तरह दूसरों के नीचे रहने का जीवन मैं तंग आ चुका हूं। खून का बदला खून से लिया जाएगा, एक भी नहीं छोड़ना। जी हाँ, एक भी नहीं छोड़ना। 10 साल से सेना में हूं, फिर भी एक छोटा सा कमांडर ही हूं। इस तरह दूसरों के नीचे रहकर जीने का दिन मैं तंग आ चुका हूं। जनरल, मैं पहले पवन और गर्जन हॉल के लोगों की गिनती करता हूं ताकि कोई भाग न जाए। जाओ। वृद्ध औषधि विशेषज्ञ मेरी मदद कर सकते हैं मास्टर की स्तर तक पहुंचने में। अर्जुन, अगर तुम्हें कोई दोष देना है तो बस अपनी बेटी को दो। उसने मेरी तरक्की का रास्ता रोक दिया। सहस्राब्दी जिनसिंग राजा यहां है। जनरल, महान व्यक्ति, माफ कर दो। माफ कर दो। उन लड़कियों की जान जिन्हें तुमने बर्बाद किया, उन्हें किसने माफ किया? जिनसिंग राजा सौंप दो। यह तो तुम्हारा कर्तव्य था। यह मत सोचो कि इससे तुम्हारे पाप धुल जाएंगे। जनरल, कृपया विचार करें। यह अधिकारी अपनी सारी दौलत देने को तैयार है उन लड़कियों के परिवारों को मुआवजा देने के लिए। कुछ गंदे पैसों से तुम दूसरों की जिंदगी खरीदना चाहते हो? बेहतर है तुम नर्क जाओ और यमराज से माफी मांगो। यह सब इस नालायक बेटे की वजह से है। वह वृद्ध औषधि विशेषज्ञ के वादे किए धन दौलत के लालच में था। उसी ने यह योजना बनाई उन लड़कियों को पकड़ने की। जनरल, मैं खुद अपने हाथों से इस नालायक को मार दूंगा, आपसे क्षमा मांगने के लिए। पिताजी, तुम मुझे मरवाना चाहते हो ताकि खुद को बचा सको, पवन और गर्जन हॉल की दौलत बचा सको। चुप रह। तूने जो पाप किए हैं, तू चाहता है कि मैं कब तक तेरे लिए उनकी सजा भुगतता रहूं? जंगली जानवर भी अपने बच्चों को नहीं मारते, लेकिन तू तो उन पहाड़ी जानवरों से भी 3 गुना ज्यादा क्रूर है। ने साकी बात बरी पूछे। अच्छा, बहुत अच्छे, नेक और न्यायप्रिय पिता हो तुम। क्या हंस रहा है? जल्दी से जनरल से अपना अपराध स्वीकार कर। जनरल, इन सब बातों का मुझसे कोई लेना देना नहीं है। अगर तुम मारना चाहते हो तो। पिताजी, आपने ही मुझे सिखाया था, अगर कोई अपने लिए नहीं जीता तो धरती और आसमान दोनों उसे मिटा देते हैं। चूंकि आप मुझे मरवाना चाहते हैं तो पहले आप ही नर्क जाइए और मेरे लिए रास्ता देखिए। तू
पवन और गर्जन हॉल की दौलत। मैं तुम्हारी जगह उसका आनंद लूंगा। क्या हंस रहे हो? जल्दी से सेनापति से अपना अपराध स्वीकार करो। सेनापति, इन सब बातों का मुझसे कोई लेना देना नहीं है। आप मारना चाहते हैं तो पिताजी, आपने ही मुझे सिखाया था। अगर आप खुद के लिए नहीं जीते तो आसमान और धरती आपको मिटा देंगे। चूंकि पिताजी चाहते हैं कि मैं मर जाऊं, तो आप पहले नर्क जाकर मेरे लिए रास्ता दिखाइए। तुम? पवन और गर्जन हॉल की दौलत मैं तुम्हारी तरफ से ही भोग लूंगा। मालिक। पिताजी, आप इतने मूर्ख कैसे हो गए? सेनापति, आपने सब देख लिया ना? यह बूढ़ा ही सबका मास्टरमाइंड है। उसे डर था कि बात खुल जाएगी। अभी अभी मुझे मारकर मुंह बंद करना चाहता था। मैंने पहले जो कुछ किया वो सब मेरे पिता के दबाव में किया। अपने पिता को मारकर अब रो रहे हो? क्या शानदार पुत्र हो तुम। अपने पिता के लिए रोने वाला यह मुंह उस हाथ से भी तेज चल रहा है जिसने उन्हें मारा। बहन, अर्लिंग मेरी प्रतीक्षा कर रही है। यहाँ का काम तुम संभाल लो। पवन और गर्जन हॉल के जो भी इस मामले में शामिल हैं, एक भी नहीं बच पाएगा। भैया, यह मेरा सेनापति का आदेश है। इसे देखते ही कोई भी आपको रोकने की हिम्मत नहीं करेगा। तुमने सोचा? अर्लिंग, बेटी, दवाई ले आया हूं। जब तुम ठीक हो जाओगी तो पिता तुम्हें सिखाएंगे। अर्लिंग, आखिर हुआ क्या? अर्लिंग कहाँ है? कप्तान हान थे। वे हमें मारकर मुंह बंद करना चाहते थे। उन्होंने कहा कि अर्लिंग को वृद्ध औषधि विशेषज्ञ को भेंट कर देंगे। आखिर क्या हुआ? लिंगर कहाँ है? श्री हान जेंग हैं। उन्होंने हमें मारने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि लिंगर को वृद्ध औषधि विशेषज्ञ को भेंट करेंगे। श्री हान जेंग ने कहा, वृद्ध औषधि विशेषज्ञ की मदद से उनका गुरु स्तर तोड़ा जा सकता है। फिर किसी की मोहताज नहीं रहेंगे। क्या शानदार हान जेंग है। मैं तुम्हें एक सच्चा आदमी समझता था। पता नहीं था कि तुम मानव चमड़ी वाले भेड़िए हैं। मेरी बेटी का इस्तेमाल करके अपना गुरु स्तर हासिल करना चाहते हैं, लेकिन यह देखना होगा कि तुम्हारी जान बची है या नहीं। लिंगर पिता पवन और गर्जन हॉल जाएगा। सहस्राब्दी जिनसेंग राजा लेकर आएगा। तुम जाग जाओगी। यह तलवार और दिल का ताला ले लो। अब तुम कहीं जाओ दुनिया के कोने कोने में। पिता तुम्हें ढूंढ लेगा। शहर के पश्चिम लिंगर को बंद कर दिया गया है, पश्चिमी जाओ की बंद जेल में। स्वाभाविक जल आत्मा शरीर। वृद्ध औषधि विशेषज्ञ देखेंगे तो खुश हो जाएंगे कमांडर। आप बुद्धिमान हैं। जब वृद्ध औषधि विशेषज्ञ आपकी मदद करेंगे गुरु स्तर तोड़ने में, तब तो जिंगजे जनरल आपके सामने सिर झुकाएंगे। आज के बाद मैं सभी को बताना चाहता हूं मैं हान जेंग कौन हूं। रुको, यह निजी जगह है। बाहरी लोग दूर जाओ। मरने की तलाश में। अपनी कुत्ते की आंखें खोलो, देखो यह क्या है। जिंगजे जनरल का आदेश महानुभाव, जान बख्श दें। यह जेल श्री हान जेंग ने खरीदी है। मैं बस दरवाजे का रखवाला हूं। एक 10 साल की लड़की आज ही लाई गई थी। कहां बंद है? मैं जानता हूं। श्री हान जेंग स्वयं लेकर गए हैं। मैं रास्ता दिखाऊंगा। बस आगे है। बाएं मुड़ो। बचाओ। रास्ता दिखाओ। फिर कोई चाल चली तो ये जो जमीन पर पड़ा है वही तेरा हाल होगा। नहीं, सच में नहीं। जिसे तुम ढूंढ रहे हो वह सबसे अंदर है। मैं यहाँ कैसे?
यह कहाँ है? यह तहखाना है। हमें पकड़कर लाया गया है एक बुरे आदमी के पास भेजने के लिए, जिसे वृद्ध औषधि विशेषज्ञ कहते हैं। दरवाजा खोलो। मेरे पिताजी जरूर आएंगे मुझे बचाने। चाहे मैं कहीं भी हूँ, वह मुझे ढूंढ ही लेंगे। तेरे बाप पूरा उत्तरी क्षेत्र छान मारे, फिर भी यहाँ नहीं पहुंच पाएंगे। जब तक वह बिना सिर के मक्खी की तरह भटकता रहेगा, तब तक तू औषधि राजा की घाटी में पहुंच चुकी होगी। ले चलो जी। पांच सरदार, 8 घोड़े। कहां के अंधे हो तुम? दादाओं के सामने हिम्मत दिखा रहे हो? हटो, मरना चाहते हो? मुझे रोक सके ऐसा आदमी अभी पैदा नहीं हुआ। लिंगर, लिंगर, पिताजी तुझे लेने आए हैं। लिंगर, पापा तुझे घर लेने आया है। मत, मुझे मत मारो। डरो मत, मैं बुरा आदमी नहीं हूं। तुमने इस चांदी के ताले वाली लड़की को देखा है? 18 साल की, लगभग इतनी लंबी। मैंने देखा है, मैंने उसे देखा है। वह अभी अभी मेरे साथ यहीं बंद थी। मेहरबानी करो, मेहरबानी करो, हमें बचाओ, हम सबको बचाओ। पापा, पापा, मुझे बचाओ। गाड़ी में डालो, तुरंत चलो। कमांडर, क्या इस लड़की को सीधे औषधि राजा की घाटी भेज दें? जल्दी करो, नहीं तो उसके पिता और जिंगचे जनरल जल्द ही पता लगा लेंगे। उनके होश में आने से पहले हमें उसे वृद्ध औषधि विशेषज्ञ के हवाले करना होगा। बस वृद्ध औषधि विशेषज्ञ ने यह तोहफा स्वीकार कर लिया तो उनकी गुप्त विद्या की मदद से मेरी शक्ति मास्टर के स्तर को पार कर जाएगी। जी कमांडर। ठीक है, तुम लोग यहां से तुरंत निकल जाओ। लिंगर, तुम आखिर हो कहां? हाँ महोदय, मुझे याद आया। मुझे पता है वह चांदी का ताला वाली लड़की कहाँ गई। वह चांदी का ताला वाली लड़की उस लीडर ने ले जाई है। मैंने उन्हें कहते सुना। क्या कहा? कहा कि उसे एक औषधि राजा की घाटी नामक जगह भेजेंगे, किसी वृद्ध औषधि विशेषज्ञ को भेंट करने के लिए। और हाँ महानुभाव, मुझे याद आया, मुझे इसके बारे में पता है। वह चांदी की ताला वाली लड़की कहाँ गई? ये चांदी की ताला वाली लड़की, उस मुखिया ने उसे ले जाया था। मैंने उन्हें कहते सुना। क्या कह रहे थे? कह रहे थे कि उसे एक जगह भेजना है जिसे औषधि राजा की घाटी कहते हैं, किसी वृद्ध औषधि विशेषज्ञ को भेंट करने के लिए। औषधि राजा की घाटी? महानुभाव, कृपया हमें बचा लीजिए। कृपया हमें यूं ही छोड़कर मत जाइए। हमें बाहर निकलने का रास्ता नहीं पता और शायद फिर से उनके लोगों से टकरा जाए। कृपया हमें बचा लीजिए महानुभाव। कृपया हमें बचा लीजिए। सब उठ जाओ, मैं तुम सबको सुरक्षित बाहर निकालूंगा, एक भी पीछे नहीं रहेगा। सब लोग मेरे पीछे चलो। चौराहे पर रुकना मत, रोकने वाले से डरना मत, बस आगे भागते रहो। पहाड़ी रास्ते पर सीधे भागते रहना। पहाड़ से उतरने के बाद तुम घर पहुंच जाओगे। लिंगर,
पहाड़ी रास्ते पर सीधे भागो। पहाड़ से नीचे जाने के बाद तुम घर जा सकते हो। लिंगर, रुक जाओ। एक कदम और आगे बढ़ोगे मैं तुरंत कार्रवाई करूंगा। हां जी। अपनी तलवार छोड़ दो, कोई चालबाजी नहीं। हाथ ऊपर करके पीछे हटो। कमांडर हान, हमारे बीच कोई दुश्मनी नहीं है, लिंगेयर को छोड़ दो। आज आपने लिंगेयर को बंधक बनाया है, मैं इसे कभी नहीं हुआ मान सकता हूं। सारे मतभेद खत्म हो जाएंगे। अर्जुन, हाँ, जिंगजे जनरल के गुरु भाई आज भी माफी मांगने के लिए नीचे झुक गए। आपकी बेटी मेरी सफलता है, मास्टर की स्थिति में पहुंचने का रास्ता उसे छोड़ दो। आपको लगता है कि मैं, हाँ 3 साल का बच्चा है, इतना आसानी से धोखा देने वाला? वृद्ध औषधि विशेषज्ञ आपकी मदद कर सकता है, मैं भी कर सकता हूं। बंद करो। अगर आपके पास ऐसी क्षमता है तो छिपने की क्या जरूरत है शिकारी बनने की? यह लकड़ी का टुकड़ा शर्मनाक है। इस तरह की बेकार चीज का उपयोग करना। मुझसे लड़ने की सोच रहे हैं? सच्ची तलवारबाजी तलवार में नहीं बल्कि तलवार चलाने वाले में है। मुर्गी मारने के लिए बड़ी तलवार की जरूरत नहीं, आपसे लड़ने के लिए एक लकड़ी का टुकड़ा काफी है। आज देखते हैं क्या आपके शब्द मजबूत है या मेरी तलवार मजबूत है। यह टहनी साधारण है लेकिन मेरे दिल में है। तलवार मेरे हाथ में है, इस दुनिया की सभी अन्यायों को काट सकता है। बकवास बंद करो और लो मेरा वाल। चूल्हे की लकड़ी? तुमने एक टूटी हुई चूल्हे की लकड़ी का इस्तेमाल किया मुझे हराने के लिए? तुम असल में कौन हो? लिंगर, डरो मत, पापा आ गया है। पापा, मैं ठीक हूं। पकड़ लो। जनरल, मैंने 10 साल तक संघर्ष किया और ऐसे लोग जैसे कि जाओ परिवार के पिता और बेटे भी मेरे सिर पर चढ़ गए। वृद्ध औषधि विशेषज्ञ ने वादा किया कि वह मेरी क्षमता बढ़ाने में मदद करेगा और इसलिए मैंने गलती कर दी। जनरल, यह दूसरों की जान लेकर अपना करियर बनाने का बहाना नहीं है। जनरल, पुराने रिश्ते को देखते हुए मैं औषधि राजा की घाटी का टोकन सौंपना चाहता हूं और अपने अपराध को सुधारने का मौका चाहता हूं। गलत रास्ता चुनने के बाद वापसी नहीं होती और अपराध करने पर खून का बदला खून से लिया जाता है। ले जाओ और सैन्य कानून के अनुसार सजा दो। भैया, मैं देर से आई। पहले लिंगर को बचाओ। पापा, मुझे बहुत बेहतर महसूस हो रहा है। मेरे शरीर में बिल्कुल दर्द नहीं है। पापा, मैं सांस नहीं ले पा रही। भैया, क्या हुआ? जिनसेंग राजा की दवा बहुत गर्म और शुद्ध है, लेकिन लिंगर के शरीर में ठंडा जहर दिया गया है। गर्म दवा शरीर में जाकर ठंडे जहर को और बढ़ा देती है। अब येन और यांग एक दूसरे से टकरा रहे हैं। यह दिल की नसों को नुकसान पहुंचा रहा है। क्या कोई इलाज है? जिसने गांठ बांधी है उसे ही खोलना चाहिए। जहर औषधि राजा की घाटी से आया है तो इलाज भी वहीं मिलेगा। मैं तुरंत सैन्य बुलाती हूँ और तुम्हारे साथ औषधि राजा की घाटी को नष्ट कर देती हूँ। लिंगर को तुम्हारी देखभाल की जरूरत है और इसके अलावा तुम्हारी पहचान के कारण तुम्हारा वहां जाना ठीक नहीं है। औषधि राजा की घाटी लोगों की जान लेकर दवा बनाती है और अवास्तविक अमृता की तलाश करती है। अगर इस समस्या को खत्म नहीं किया गया तो दुनिया में कितने और परिवार मेरे आज के दर्द को झेलेंगे। मैंने सोचा था कि तलवार छोड़कर छिप जाने से मैं अपने परिवार की रक्षा कर पाऊंगा, लेकिन इस दुनिया की बुराई तुम्हारे सहनशीलता के कारण तुम्हें नहीं छोड़ेगी। मैंने फैसला किया है कि मैं खुद औषधि राजा की घाटी जाऊंगा, लिंगर के लिए इलाज लेकर आऊंगा और वृद्ध औषधि विशेषज्ञ को गिरफ्तार करूंगा। भैया, औषधि राजा की घाटी में कई जाल हैं और वृद्ध औषधि विशेषज्ञ खुद गुप्त कलाओं में माहिर है। खुला हमला आसानी से टाला जा सकता है, लेकिन छुपा हुआ हमला मुश्किल। तुम अकेले जाओगे तो बहुत खतरनाक होगा। उस साल मैंने दक्षिणी सीमा को शांत किया और यह चीज जब्त की। यह क्या है? रूप बदलने वाला कीट, दक्षिणी सीमा की कीट विद्या, जो किसी के रूप और आवाज को बदल सकता है। यह तुम्हारी पहचान छुपाने और औषधि राजा की घाटी में घुसपैठ करने में मदद करेगा। एक बूंद ले लो, उस व्यक्ति का खून ले लो जिसकी नकल करना है। खून चूसने वाले कीड़े को अपनी त्वचा पर लगा लो, तब आपका चेहरा बदल जाएगा।
आप लिंगर की तरह बनना चाहते हैं। लिंगर के चेहरे के साथ औषधि राजा की घाटी जाओ तो कोई शक नहीं करेगा। लिंगर की देखभाल करो। किस घर की छोकरी है, तुम गलत जगह पर आ गई हो। इधर शरारत ना करो, छोकरी अपनी माँ के पास घर जाओ। मैं भी चुनाव में हिस्सा ले रही हूँ। मजाक कर रहे हो तुम। यह औषधि राजा की घाटी है, गांव की दवाई की दुकान नहीं है। दस साल में एक बार का चुनाव, 3 परीक्षाओं को पास करो। वृद्ध औषधि विशेषज्ञ से मिल सकते हैं। मौका आ गया है, वृद्ध औषधि विशेषज्ञ के पास जाने का अच्छा मौका है। सुनता है कि जीतने वाला गुरु का आखिरी शिष्य बन सकता है। मेरा नाम वानवान है, तुम्हारा नाम क्या है? लिंगर के चेहरे के साथ औषधि राजा की घाटी जाओ तो कोई शक नहीं करेगा। मैं लिंगर हूं। एक नादान छोकरी चुनाव में हिस्सा लेने की हिम्मत करती है, क्या खासियत होगी उसमें? लिंगर बहन, उससे बात न करो। उसका नाम मुरोंग लेई है, मुरोंग परिवार का बड़ा बेटा है। वह हमेशा घमंडी रहा है। मैं झाओ बुक में हूँ, मार्शल आर्ट का सम्मान करने वाला द्वार का 18वां शिष्य। आप किस संस्था से हैं? महिला। मेरी कोई संस्था नहीं है। मेरे पिता पहाड़ों के शिकारी हैं। शिकारी? एक शिकारी की बेटी हमारे साथ मुकाबला करने के लायक है। बिल्कुल मजाक है। चलो छोड़ो, अच्छा है कि परीक्षा पास न करे। बाद में हमारी दवाई की बची हुई सामग्री फेंकेगी, पैर धोने का पानी लाएगी तो बेकार नहीं आई होगी। अब पहला टेस्ट शुरू होता है। पहला टेस्ट, ताकत। एक पत्थर चुनो। उठाओ, 10 कदम चलाओ तो पास हो जाओगे। 200 किलो साधारण योद्धा की सीमा है। 500 किलो वही असाधारण प्रतिभा वाले आजमा सकते हैं। 500 किलो 10 कदम चलाना, यह कैसे मुमकिन है? इस पत्थर के बारे में 1000 किलो। बस यहाँ लगा हुआ है तुम्हारी जानकारी बढ़ाने के लिए। 10 कदम चलाना ही पास होना है, बस उठाकर गिराना नहीं है। 500 की बात छोड़ो, 200 किलो भी मुश्किल है। क्या हुआ? सब डर रहे हैं। 500 किलो तुम्हें इतना डरा दिया? श्री मुरोंग, आप पहले आए, हमें ताकत देखने दो। कायरों का झुंड। ताकत मेहनत से बनती है और जन्म से भी मिलती है। कुछ गांव के लोग नहीं सोचते हैं, कुछ साल जंगल में शिकार करके पास हो जाएंगे। बढ़िया ताकत, मुरोंग परिवार के होने का असर यह कर दिखाया। यही है बड़े परिवार के बच्चों की मेहनत। कुछ लोग शायद 200 किलो भी नहीं उठा सकते और औषधि राजा की घाटी के 3 टेस्ट का सपना देखते हैं। ज्यादा सोच रहे हो, 3 टेस्ट पास करोगे। बच्ची, अगर तुम समझदार हो, अभी हार मान लो। समय है, ताकि बाद में पत्थर से पैर न टूट जाए। तुम्हें पहाड़ से उठाकर ले जाना पड़े। हाँ बिल्कुल। हाँ। कैसे हो छोटे शिकारी, देख लिया ना?
यह 500 किलो का पत्थर तुमने देखा भी नहीं होगा। मैं भी आजमाना चाहती हूँ, देखना चाहती हूँ तुम्हारे बोले जन्मजात ताकत कितनी मुश्किल है। गुरुजी, मैं कोशिश करती हूँ। हटो गुरुजी, पहले मैं आता हूँ। पास हो गया। अच्छा अच्छा। कुछ लोग अपने आप को कितना भारी समझते हैं यह उन्हें पता ही नहीं होता। अच्छा, मुंह खोलते ही जबरदस्त ताकत का दावा करते हैं। देखा, इसे कहते हैं स्वयं को पहचानना। शिकारी की छोकरी, बढ़िया। जीतो। अब तुम्हारी बारी है दिखाने की। चलो। तुम अभी तक बहुत हठी थे ना। जीतो, अब तुम्हारी बारी है हमें चकित करने की। आगे बढ़ो छोकरी। जीतो। जीतो। अच्छा, छोकरी आओ। जीतो, छोकरी वह पागल हो गई है क्या? बिल्कुल। क्या वह पागल है? 1000 चिन्ह, उसकी पतली बाहें और टांगें 1 इंच भी हिला सकी तो मैं हार मानूंगा। बिल्कुल। अच्छा, अभी दबकर मर जाएगी। हमने चेताया नहीं तो हमें मत कोसना। जीतो छोकरी, बिल्कुल। शायद औषधि राजा की घाटी उसे एक कब्र का पत्थर भी मुफ्त में देना पड़ेगा। बेटी, जान जोखिम में मत डालो, हट जाओ। छोकरी, 10 कदम तो छोड़ो, तुम इस पत्थर को जमीन से 1 इंच ऊपर उठा सको। मैं मुरोंगले आज घुटने टेकूंगा, तुम्हें 3 जोरदार सिर झुकाऊंगा, तुम्हें दादी कहूंगा। बच्ची, जिंदगी से मजाक मत करो, पीछे हटो। छोटी बच्ची 10 कदम तो क्या तुम इस पत्थर को उठा सको जमीन से 1 इंच भी? तो आज मैं मुरोंगले घुटने टेक कर तुम्हें 3 जोरदार सिर झुकाऊंगा और तुम्हें दादी कहूंगा। लिंगर बहन, तुम सच में ये वाला चुनोगी? तुम्हारी उम्र में 200 किलो हिला सको तो भी बड़ी बात है। अपनी जान से मत खेलो। 1000 किलो का पत्थर हम जैसे लोगों के लिए भी उठाना मुश्किल है, फिर एक छोटी बच्ची इसे उठाकर 10 कदम ले जाए। मौत को दावत देने वाली इसका नाम लिख लो, गिरकर मर जाए या अपाहिज हो जाए तो औषधि राजा की घाटी का कोई लेना देना नहीं। उसके शिकारी बाप को बुलाओ, खुद आकर लाश उठाओ। सब बारी लिखाई। सुन रही है? तेरे लिए अंतिम संस्कार की तैयारी हो चुकी है। अभी नीचे आकर सिर झुकाओ और 3 महीने मेरा पेशाब दान साफ करो, शायद तेरी जान बच जाए। आखिर जंगल की बच्ची है, दुनिया देखी ही नहीं। भले ही किसी तरह कुछ प्रतिभा हो, लेकिन ज्यादा दूर नहीं जा पाएगी। बस खुद का नुकसान करेगी। मैं संभल कर काम करूंगी। बस डर इस बात का है कि यह पत्थर बहुत हल्का है। उसने कहा बहुत हल्का है। पागल हो गई है, जरूर इस 1000 किलो के पत्थर से डरकर पागल हो गई है। वह उठा लिया। यह कैसे मुमकिन है? अभी जो सिर झुकाने की बात कही थी, क्या वह अभी भी कायम है? अभी जो साष्टांग प्रणाम करने की बात कही थी, क्या वह अभी भी कायम है? एक छोटी सी लड़की वह 1000 किलो के पत्थर को कैसे उठा सकती है? नकली है, यह पत्थर जरूर नकली है। चुप रहो, यह एक खास लोहे का पत्थर है, बिल्कुल असली, 1000 किलो का वजन। मेरे औषधि राजा की घाटी का चयन, क्या तुम्हारे जैसा कोई उस पर सवाल उठा सकता है? मैं 30 साल से इस चयन की देखरेख कर रहा हूं। यह बच्ची औषधि राजा की घाटी के 100 साल के इतिहास में पहली ऐसी शिष्या है जिसने 1000 किलो का यह पत्थर उठाया है। जन्मजात ताकत,
सचमुच जन्मजात ताकत है। इतने भारी पत्थर को इतनी आसानी से उठाना, यह नजर लगता है कहीं देखी है। नहीं, लिंगर बहन तुम बहुत जबरदस्त हो। अब से तुम मेरी दूसरी सबसे पसंदीदा इंसान होगी। तो फिर पहली कौन है? जरूर वो जो 18 साल पहले अकेले एक तलवार से 3 सेनाओं को हिला देने वाले दुनिया के सर्वश्रेष्ठ तलवारबाज देव, स्वर्गीय सितारा द्वार के स्वामी। बस अफसोस पता नहीं वो कहाँ हैं। नहीं तो मैं जरूर उन जैसे स्वामी से शादी करती जो सच्चे नायक हैं। मैंने पत्थर हिला दिया। अभी तुमने सबके सामने क्या कहा था? मुझे साष्टांग प्रणाम करोगे और 3 महीने तक मेरा रात का बर्तन साफ करोगे। आज रात से शुरू। मजाक की बात थी, उससे गंभीरता से कैसे ले सकते हो? ये सब क्या बकवास है? मुरोंग ले, हार नहीं सकते तो शर्त मत लगाया करो। कितनी शर्म की बात है। हाँ बिल्कुल, एक मर्द आदमी होकर बात एक बार निकल गई तो फिर वापस नहीं आती। यह दौर मान्य नहीं है। अभी तुमने कोई जादू टोना किया था। हाँ, जादू टोना किया था। इससे सिर्फ ये पता चलता है कि तुम ताकतवर हो। इसे असली काबिलियत नहीं माना जा सकता। मैं मानता नहीं। मेरे ख्याल से लिंगर बच्ची की काबिलियत बहुत गहरी है। हो सकता है वह सचमुच एक डार्क हॉर्स साबित हो। आज का पहला नंबर बदलने वाला है। मुझे लगता है लिंगर बच्ची की क्षमता बहुत गहरी है। शायद वह सच में एक डार्क हॉर्स साबित हो। आज का पहला स्थान बदलने वाला है। कमीनी लड़की, पहले तू कुछ देर और मजे ले ले। अगले टेस्ट में मैं तेरी बदनामी कर दूंगा। ठीक है, चूंकि विवाद है तो चलो दूसरा राउंड शुरू करते हैं। अल्केमी टेस्ट। यह रहा फॉर्मूला। जड़ी बूटियां एक जैसी हैं। एक अगरबत्ती जलने तक जो भी बेहतर गुणवत्ता की गोली बनाए कम अशुद्धियों वाली वही जीतेगा। पहले मैं कोशिश करती हूँ। दूसरे दर्जे की गोली मुश्किल से पास। पांचवें दर्जे की क्यूई गाथरिंग पिल क्वालिटी बहुत अच्छी है मुरोंगले। तुम्हारी अल्केमी प्रतिभा वाकई अच्छी है। 5वां दर्जा। मुरोंग सीनियर वाकई कमाल के हैं। अशुद्धियां 10% से भी कम हैं। फायर कंट्रोल स्किल बहुत बढ़िया है। यही फर्क है। अल्केमी प्रतिभा की बात होती है, बस ताकत की नहीं। मेरी सलाह है कि अभी हार मान लो, वरना फर्नेस ही उड़ा दोगी। 5वें दर्जे की गोली बनाना इतनी बड़ी बात भी नहीं है। असली अल्केमी में फॉर्मूला देखने की क्या जरूरत। वह क्या कर रही है? फॉर्मूला तक नहीं देख रही। दिखावा कर रही है। फॉर्मूला नहीं देख रही, जड़ी बूटियां नहीं तोल रही। मैं देखता हूं यह फर्नेस कैसे उड़ाती है। पागल हो गई है। यह तो बिल्कुल बेहूदगी है। जड़ी बूटियां एक दूसरे को संतुलित करती हैं। जरा सा ज्यादा हो तो जहर, जरा सा कम हो तो बेकार। ये बिना सोचे हाथ से उठा रही है। यह तो बर्बादी है। क्या ऐसा है लिंगर बहन को एक बार देखना ही काफी है? उसने फॉर्मूला याद कर लिया होगा। वह क्या कर रही है? वह नुस्खा भी नहीं देख रही है। ढोंग कर रही है। नुस्खा नहीं देखती, जड़ी बूटियों का वजन भी नहीं करती। मैं देखता हूं वह कैसे भट्ठा फोड़ेगी। पागल हो गई है। बिल्कुल बेवकूफी है। जड़ी बूटियां एक दूसरे को बढ़ाती और रोकती हैं। एक चुटकी अधिक होने पर जहर बन जाता है, एक चुटकी कम होने पर बेकार हो जाता है। वह हाथों से बेतरतीब ढंग से उठा रही है। साथ हाथ एक छिटक फटे है। बिल्कुल बर्बादी है। शायद लिंगर बहन एक नजर में याद कर लेती है। नुस्खा याद कर लिया है। यह है। सब देखो, आग इतनी तेज है। ये आग जलाकर खाना बना रही है क्या? सचमुच बस ताकतवर बेवकूफ है।
बिल्कुल गड़बड़ है। यह भट्ठा अभी फट जाएगा, पक्का बेकार हो गया है। बर्बादी बर्बादी ही है। खोल। ड्रैगन की आवाज का अद्भुत नजारा। दवा पर ड्रैगन की लकीरें पैदा हो गई हैं। शायद 10वां ग्रेड है। मुमकिन नहीं, वह नुस्खा भी नहीं देखी। कैसे मुमकिन है 10वां ग्रेड दवा बना सकती है? चीटिंग, वो पक्का चीटिंग कर रही है। सचमुच 10वां ग्रेड से ऊपर की दवा है। इसकी क्वालिटी लगभग परफेक्ट। दवा की ताकत एकदम प्योर है। वह पक्का चीटिंग कर रही है। पहले दवा शरीर पर छिपा ली होगी, चुपके से बदल दी। एक जंगली लड़की कैसे 10वां ग्रेड दवा बना सकती है? छोटी लड़की, सच सच बताओ, तुम पहले दवा बनाना सीखा है क्या? नहीं सीखा। तुम्हारा बनाना एक बार देखा, सचमुच आसान लगा। सचमुच झूठ। मुट्ठी में बनाया। मूर्ख बच्चा, अभी तक बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। सर आप सुनिए, यह इंसान की बात है क्या? एक नजर में सीख लिया। यह औषधि राजा की घाटी को बेइज्जत कर रही है। शायद यह दवा वह पहले छिपा ली होगी। बेशर्म, चाहे कोई महान प्रतिभा हो, पहली बार में भी नहीं 10वां ग्रेड दिव्य दवा बना सकता है। लोगों, जल्दी इस चीटिंग करने वाले को मेरे सामने से हटाओ। मैं देखता हूं कौन हिम्मत करता है। अपनी आंखें खोलकर देखो। इस दवा में अभी भी भट्टी की गर्मी है। दवा की खुशबू बिल्कुल पहले के जड़ी बूटियों से मिलती जुलती है। यह दवा साफ तौर पर अभी बनी है। यह सच बातों से ज्यादा ताकतवर है। इस लड़की में अद्भुत प्रतिभा है। न सिर्फ उसकी ताकत अद्भुत है, दवा बनाने में भी उसका ज्ञान स्वाभाविक है। कार्यकारी पक्षपात को आंखों पर न चढ़ने दें। औषधि राजा की घाटी सदियों में एक मिलने वाले प्रतिभाशाली को न खो दे। लिंगर सच में प्रतिभाशाली है। यह छोटी लड़की सच में बना लाई 10 से ऊपर दर्जे की दवा। शायद वृद्ध औषधि विशेषज्ञ के जवानी के दिनों से भी तेज है। धत सारा ध्यान इस गांव की लड़की ने ले लिया। रुको, आखिरी चरण भी है। मुझे यकीन नहीं है कि तुम हर चीज में अच्छी हो। पहले 2 चरण पूरे हो गए हैं, अब तीसरा चरण है। यह आखिरी चरण भी है, आत्मा की जांच। यह आत्मा जांच स्तंभ है। बस हाथ इस पर रख दो, तभी पता चल जाएगा। तुम्हारी आत्मा की क्षमता। नीला साधारण है, बैंगनी बेहतरीन है, और सुनहरा 10,000 में एक मिलने वाली श्रेष्ठ आत्मा है। मैं पहले करूंगा। नीली साधारण आत्मा बाहरी छात्र बन सकती है। लड़की में स्वाभाविक ताकत है। दवा बनाना भी अद्भुत है। मेरे विचार से तुम्हारी आत्मा कम से कम बैंगनी होगी। शायद इसकी संभावना सुनहरी होने की है। सुनहरी है या नहीं, जांच करके पता चल जाएगा। अगर असली ताकत का इस्तेमाल करूं, यह स्तंभ सहन नहीं कर पाएगा, चकनाचूर हो जाएगा। बहुत शोर होगा, शायद सबको चेतावनी दे देगा। एक सांस, 2 सांस, 3 सांस। नहीं, कोई प्रतिक्रिया नहीं। यह कैसे संभव है? लिंगर बहन पहले 2 चरणों में इतनी शानदार थी। क्या आत्मा जांच स्तंभ खराब हो गया है? तो यह एक ऐसा कचरा है जिसमें आध्यात्मिक जड़ तक नहीं है। मैंने कहा था, एक नादान लड़की में सुनहरी आध्यात्मिक जड़ कैसे हो सकती है? दुर्भाग्यपूर्ण, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण। जन्मजात दैवीय शक्ति, औषधि निर्माण में अद्भुत प्रतिभा, लेकिन बस आध्यात्मिक जड़ नहीं है। इस बूढ़े ने तुम्हारा वाकई अधिक अनुमान लगा लिया था। ऐसा कैसे हो सकता है? चूंकि आध्यात्मिक जड़ नहीं है, तो हमारे औषधि राजा की घाटी में प्रवेश पाने की योग्यता नहीं है। पहले 2 दौर के अंक रद्द। उसे बाहर निकाल दो। नहीं, हालांकि आध्यात्मिक जड़ नहीं है, लेकिन उसकी काया और औषधि निर्माण की कुशलता वास्तव में दुर्लभ है। औषधि निर्माण की कला पर विशेष ध्यान दो। भविष्य में निश्चित रूप से महान बनोगी। दुआन लिंगर, आत्मा जांच स्तंभ ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, इसलिए तुम्हें आध्यात्मिक जड़ रहित घोषित किया जाता है। लेकिन तुम्हारे पहले 2 दौर के अद्भुत प्रदर्शन को देखते हुए तुम्हें अपवाद स्वरूप नामांकित शिष्य के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। शिष्य समझ गई। कचरे ध्यान से देखो।
मैं ही असली स्वर्ग का चहेता हूँ। हल्की सुनहरी आध्यात्मिक जड़ हालांकि शुद्ध सोना नहीं है, लेकिन पहले से ही श्रेष्ठ आध्यात्मिक जड़ की क्षमता रखती है। दुर्लभ, वास्तव में दुर्लभ। अच्छा है, मुरोंग ले की योग्यता ही हमारे औषधि राजा की घाटी के स्तर के अनुरूप है। तीनों दौर के आकलन को मिलाकर अंतिम विजेता मुरोंग ले को वृद्ध औषधि विशेषज्ञ से मिलने का अवसर प्राप्त हुआ है। शेष सभी लोगों को उनकी योग्यता और प्रदर्शन के आधार पर बाहरी शाखा में चुना जाएगा। दुआन लिंगर अस्थायी रूप से नामांकित शिष्यों की श्रेणी में शामिल हो। कचरा। नामांकित शिष्य बनना भी तुम्हारे लिए बड़ी बात है। एक बेकार इंसान मेरे जूते पॉलिश करने के लायक भी नहीं है। मुरोंगले, बस करो। लिंगर बहन, भले ही आध्यात्मिक जड़ न हो, तुम इस तरह से किसी को परेशान नहीं कर सकते। दूर हो जाओ, यहाँ तुम्हारी बोलने की कोई जगह नहीं है। मुरोंगले, जल्दी से मेरे साथ आओ। वृद्ध औषधि विशेषज्ञ पहाड़ के पीछे की औषधि मीनार में तुम्हारा लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। जी गुरुजी, शिष्य अभी आता हूँ। इस वृद्ध औषधि विशेषज्ञ के दिमाग में आखिर क्या चल रहा है? वृद्ध औषधि विशेषज्ञ व्यक्ति को लाया गया है। इस युवक का नाम मुरोंग ले है। इसकी आध्यात्मिक जड़ हल्की सुनहरी है। यह तो 100 साल में एक बार मिलने वाला प्रतिभाशाली साधक है। हल्का सुनहरा, बहुत अच्छा। आप विदा हो सकते हैं। मेरे आदेश के बिना कोई भी यहां नहीं आ सकता। जी। शिष्य मुरोंगले गुरुजी को प्रणाम करता है। शिष्य पूरी ताकत लगाकर औषधि राजा की घाटी का नाम रोशन करेगा। थोड़ा और पास आओ, ताकि मैं तुम्हारी आध्यात्मिक जड़ को अच्छे से देख सकूं। हड्डियां बहुत साफ हैं, रक्त और ऊर्जा भरपूर है। सचमुच एक बेहतरीन टॉनिक है। टॉनिक? और शिष्य बनाने के बहाने से अमृतत्व की चाह रखता है। सचमुच लालच बुरी बला है। गुरुजी, यह कौन सी विद्या है? क्या तुम सचमुच सोचते हो कि मैं तुम्हें अपनी शक्ति दूंगा? तुम्हारी औकात ही क्या है? तुम तो बस इस बूढ़े के लिए बड़ी मुश्किल से ढूंढी गई एक मानव औषधि हो। मानव औषधि? मेरी जीवन अवधि समाप्त हो रही है। केवल श्रेष्ठ आध्यात्मिक जड़ वाले की जीवन शक्ति को चूस कर ही मैं अपनी नियति बदल सकता हूँ और 100 साल और जी सकता हूँ। तथाकथित शिष्य बनाना बस अपने लिए टॉनिक चुनने का बहाना है। मेरी लंबी उम्र में सहायता करना तुम्हारे इस जन्म का सौभाग्य है। कृपया मुझे छोड़ दीजिए। मैं नहीं मरना चाहता। मेरे घर में पैसा है। तुम्हारी औकात? मैं आपकी सेवा भी कर सकता हूँ, आपका गुलाम बन सकता हूँ। शांति से अपनी अंतिम यात्रा पर निकलो। श्रेष्ठ आध्यात्मिक जड़ वास्तव में बेहतरीन टॉनिक है। दुर्भाग्य से अमर होने से अभी बहुत दूर है। कौन है वहां? कौन है जो भूत प्रेत का नाटक कर रहा है? बाहर निकलो। बेहतरीन आध्यात्मिक जड़ वाकई बहुत फायदेमंद है। दुर्भाग्य से अमृता से अभी बहुत दूर है। बाहर आ जाओ। कोई नहीं है। शायद मैंने अभी कुछ भ्रम देखा था। वो कहां है? कौन मेरे सामने से छिपकर चल रहा है? क्या हुआ है? सब ठीक था। अलार्म क्यों बज रहा है? लिंगर, तुम कैसे?
दुआन लिंगर, तुम्हारी हिम्मत बहुत बड़ी है। अलार्म बजाने का साहस किया, सबको डरा दिया। तुम जानती हैं यह मौत की सजा है। तुम दिन में हार गई थी मुरोंगले से, मन में नाखुश हो गई। यहाँ ध्यान बटोरने की सोच रही हो? मैंने अलार्म बजाया तुम सबकी जान बचाने के लिए। हमारी जान बचाने के लिए? यह बिल्कुल मजाक है। मुझे लगता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। लिंगर, ये बातें बिना सोचे नहीं बोलनी चाहिए। आज मैं तुम्हें सच बताने वाली हूँ। यह औषधि राजा की घाटी। इसमें कोई आध्यात्मिक तरीके नहीं है और कोई दुनिया बचाने वाला महान व्यक्ति नहीं है। दयालु वृद्ध औषधि विशेषज्ञ भी नहीं है। चुप रहो। वृद्ध औषधि विशेषज्ञ को बदनाम करने का साहस। अभी अभी मैंने सीधे देखा तुम्हारे भगवान समान वृद्ध औषधि विशेषज्ञ अपने गुप्त कक्ष में मुरोंगले को मार डाला। चुप रहो। बकवास बंद करो। मुरोंगले को मैंने वृद्ध औषधि विशेषज्ञ के पास भेजा था। उस समय वह बिल्कुल ठीक था। जब उसे भेजा गया था तब वह ठीक था, लेकिन तुम जाने के बाद वृद्ध औषधि विशेषज्ञ ने उसके साथ क्या किया तुम्हें पता है? मैं वृद्ध औषधि विशेषज्ञ शिष्य नहीं लेते हैं और कोई दिव्य शक्ति भी नहीं सिखाते। वृद्ध औषधि विशेषज्ञ की नजर में सिर्फ मुरोंगले है उसकी श्रेष्ठ आध्यात्मिक जड़। यह कैसे संभव है? वह पागल है। अभी अभी वृद्ध औषधि विशेषज्ञ ने मुरोंगले का सारा जीवन शक्ति सोख लिया, उसे एक सूखी लाश बना दिया। वृद्ध औषधि विशेषज्ञ प्रतिष्ठित और सम्मानित हैं और औषधि राजा की घाटी का आधार हैं। तुम उन पर ऐसा आरोप नहीं लगा सकते। मुझे तो लगता है तुम स्पष्टतः ईर्ष्या से भरे हुए हैं या सीधे सीधे दुष्ट संप्रदाय के भेजे गए गुप्तचर और औषधि राजा की घाटी की प्रतिष्ठा को नष्ट करने का इरादा रखते हैं। दुआन लिंगर, मैंने तुम्हारे पिछले 2 चरणों के टेस्ट प्रदर्शन को देखकर घाटी में प्रवेश दिया था। तुमने ऐसा कृतज्ञता का व्यवहार किया अपने शिक्षकों को बदनाम करने के लिए। इसके लिए तुम 1000 चीरों की सजा पाओगे। ये घाव आप अपनी आंखें खोलकर देखें। ये आपके आदरणीय वृद्ध औषधि विशेषज्ञ और उनके अधीनस्थों के काम है। न सिर्फ शिष्यों की जीवन शक्ति चूसते हैं, बल्कि शहर में अनाथ लड़कियों को पकड़ते हैं, उनके जीवन और रक्त का उपयोग करते हैं तथाकथित अमृता की दवा बनाने के लिए। मेरे शरीर पर हर एक घाव सबूत है। शरीर पर घाव झूठे नहीं हो सकते। मैं लिंगर बहन पर विश्वास करता हूँ। क्या वह सच बोल रही है? मुरोंगले सीनियर घाटी में गए के बाद सचमुच कोई हलचल नहीं हुई। सब चुप हो जाओ। कौन जानता है ये घाव तुमने खुद नहीं लगाए। सिर्फ इस लड़की के एक तरफा बयान पर वृद्ध औषधि विशेषज्ञ को बदनाम कर सकते हैं। तो वृद्ध औषधि विशेषज्ञ को सामने लाए, सच्चाई स्पष्ट हो जाएगी। हाँ, वृद्ध औषधि विशेषज्ञ को सामने लाएं। वृद्ध औषधि विशेषज्ञ को सामने लाई। वृद्ध औषधि विशेषज्ञ को सामने लाएं। दुष्ट, तुम्हें यहाँ झूठी बातें फैलाने की हिम्मत, मेरी प्रतिष्ठा को नष्ट करने की। आज मैं तुम्हें मिट्टी में मिला दूंगा। मैं अभी पिछले हॉल में था, मुरोंगले को अपनी शक्ति दे रहा था। तभी एक अजीब सी हवा का झोंका आया और मेरा शिष्य गायब हो गया। पता चला तू ही वो दानवी औरत है जो पिछले हॉल में घुसी थी और मेरे प्यारे शिष्य को उठा ले गई। कितनी हिम्मत है औषधि राजा की घाटी में आकर किसी को उठाने की। जल्दी से मुरोंगले को वापस करो। वो चाहिए? ठीक है, लो वापस। मुरोंगले, वो ऐसा कैसे हो गया इस हालत में? लगता है जैसे किसी दुष्ट आत्मा ने उसका सारा रस चूस लिया हो। दानवी औरत, तुमने सीख ली है खून चूसने वाला नापाक जादू। तुमने मुरोंगले को उठाया ताकि उसका सारा खून चूस सको। यही सबूत है कि तुमने वह नापाक विद्या सीखी है। चोर चोर मौसेरे भाई, अगर मैंने वो नापाक जादू इस्तेमाल किया होता, उसका खून चूसने के बाद तो लाश को गायब कर देती। फिर इतनी मेहनत करके इस सबूत को सबके सामने क्यों लाती? ताकि तुम आकर मुझे पकड़ो। और फिर आप खुद को गुरु कहते हैं, लेकिन मैं एक छोटी सी लड़की आपके गुप्त कमरे से बिना किसी को पता चले किसी जिंदा इंसान को उठा लाई। क्या आप यह मान रहे हैं कि आप बेकार हैं, या फिर यह कि यह सब आपने ही किया है? तुमने जरूर इंसान का खून पिया है, इसलिए तुम्हें इतनी ताकत आ गई है। अच्छा, तो ऐसी बात है।
इसीलिए तुम इतनी ताकतवर हो, क्योंकि तुमने पिया है इंसानों का खून, राक्षसी। सभी शिष्यों सुनो, यह औरत दानवी है। जो भी इसे पकड़ेगा मैं उससे एक दिव्य गोली दूंगा और अपना आखिरी शिष्य बना लूंगा। इस दानवी औरत को मारो, मुरोंग लेई का बदला लो। लिंगर बहन, माफ करना, मैं औषधि राजा की घाटी की शिष्या हूँ। गुरु की आज्ञा का पालन करना ही होगा। कितने बेवकूफ हो तुम सब। सभी बेवकूफ। यह दुनिया को तबाह करने वाली आंतरिक शक्ति स्वर्गीय सितारा द्वार के तलवारबाज देव और स्वामी के अलावा इस दुनिया में दूसरा कोई नहीं है। अर्जुन 18 साल से गायब हो गया है। शायद वह अर्जुन की बेटी है। इस डायन की जादूगरी अद्भुत है। मेरे साथ चलो, आज ही इसका खात्मा कर दें। तुम सब अभी भी नहीं सुधरते। आत्मा तोड़ने वाली हथेली। मेरी आत्मा तोड़ने वाली हथेली का शिकार हो गई। देवता भी बचा नहीं सकते। 3 पलों में तुम्हारे शरीर के अंग खून की एक नदी बन जाएंगे। वृद्ध औषधि विशेषज्ञ, तुम महान है। देखो यह डायन अभी मस्ती करती है। तुम्हारा यह घमंडी जहरीला हाथ मेरी खुजली भी नहीं मिटा सकता। जहरीला खून बाहर निकाल दिया, फिर क्या? आत्मा तोड़ने वाली हथेली का जहर दिल की नसों में घुस गया है। सबसे महान देवता भी आ जाए, तुम्हें बचा नहीं सकता। सड़ी घास की चमक चांद के सामने चमकने की हिम्मत करती है। तलवारबाज देव, गगन द्वार के स्वामी अर्जुन। जहर का खून बाहर निकाल दिया तो क्या हुआ? आत्मा तोड़ने वाला जहर दिल की नसों में घुस चुका है। अगर स्वर्ग का देवता भी आ जाए तो आपको बचा नहीं सकता। सड़ी घास की चमकती रोशनी चांद के सामने शान दिखाने की हिम्मत करती है। तलवारबाज देव, स्वर्गीय सितारा द्वार के स्वामी अर्जुन। अर्जुन जी, आपके परिवार को मारने वाला दुश्मन मर चुका है। आपका बदला पूरा हो गया है। तुम यहाँ रह जाओ। आज का समय बर्बाद हो चुका है। स्वर्गीय सितारा द्वार को स्वामी की जरूरत है, बड़े फैसले लेने के लिए। आज की तुम अकेले ही सब संभाल सकती हो। आगे से स्वर्गीय सितारा द्वार तुम्हें सौंप दिया जाएगा। आज से इस जगह में अर्जुन नहीं रहेगा। चिंग जी, अर्जुन जी के आदेश को नहीं तोड़ूंगी। तुम नहीं, तुम 18 साल पहले गायब नहीं हो गए थे। तलवारबाज देव, स्वर्गीय सितारा द्वार के स्वामी। यही है अर्जुन, स्वर्गीय सितारा द्वार के स्वामी। अगर तुम स्वर्गीय सितारा द्वार के स्वामी हो तो क्या हुआ? अभी तुम पर मेरी आत्मा तोड़ने वाली हथेली लगी है। यह एक हथेली है 100 साल की जहरीली ताकत से बनी। तुम में जहर हड्डियों में घुस चुका है, बस तुम जबरदस्ती टिक रहे हो। तुम की आत्मा तोड़ने वाली हथेली साधारण शरीर को घायल कर सकती है, लेकिन मुझे नहीं। जब हथेली गिरी, जहरीली हवा मेरी सुरक्षा करने वाली तलवार की शक्ति से खत्म हो गई थी। यह कैसे हो सकता है? सच्चा मुरोंगले तुमके कमरे में जाने के पल में तुमने उसकी जान खत्म कर दी थी। आज जो खड़ा है बस तुमने लोगों को धोखा देने के लिए सिलाई से चलाया एक शरीर है। तुम झूठ बोलते हो। मरा है या जीवित, एक नजर में पता चल जाएगा। असली मुरोंगले, जिस पल वह तुम्हारे कमरे में आया था, उसी पल तुमने उसकी जीवन शक्ति चूस ली और वह मर गया। जहां अभी जो यहां खड़ा है, वह तो बस लोगों की आंखों में धूल झोंकने के लिए चांदी की सुइयों से नचाया जा रहा एक शव मात्र है। तुम झूठ बोल रहे हो। मुर्दा है या जिंदा एक नजर में पता चल जाएगा।
सांस नहीं है, पूरा शरीर ठंडा और सख्त पड़ गया है। इससे साफ है कि उसकी मौत को कुछ वक्त हो गया है। उसकी यह हालत देखकर सचमुच लगता है जीवन शक्ति सोख ली गई है। पुराने ग्रंथों में वर्णित उस दुष्ट विद्या जैसा ही है। सचमुच तुम ही हो मुरोंग भैया? वह आपके प्रति इतने वफादार थे, आपने यह हाथ कैसे उठा लिया? कृपया तलवारबाज देव न्याय करें, इस राक्षस का वध करें और अपने साथियों का बदला लें। चूंकि पोल खुल ही गई है तो इस बूढ़े को अब यह दयालुता का नाटक करने की जरूरत नहीं। मुरोंगलेई को मैंने ही मारा है, वे सभी गायब हुई युवतियां भी मैंने ही पकड़ी हैं। तो क्या हुआ? वे इस बूढ़े की अमृता की राह के पत्थर बन सके, यह उनके कई जन्मों का पुण्य फल है। हैवान, तुम तो पूरी तरह पागल हो गए हो। चींटी को हंस की महत्वाकांक्षा क्या पता। इस बूढ़े ने सैकड़ों लोगों की जीवन शक्ति चूस ली है और पहले ही सिद्ध कर ली है। अमर दैवीय कला की 5वीं मंजिल। अर्जुन, आज का जगत बहुत पहले ही बदल चुका है। इन 18 वर्षों में इस बूढ़े ने 100 लोगों का सार चूसा और 1000 कुंवारियों के रक्त से साधना की अमर दैवीय कला को 5वें स्तर तक पहुंचा दिया है। मैं पूरी तरह रूपांतरित हो चुका हूं। तेरी तलवार शायद अब तक जंग लगकर खराब हो गई होगी। आज यह बूढ़ा तेरे तलवारबाज देव के रक्त से अपनी अमर दैवीय कला का अभ्यास करेगा। मरने के लिए तैयार हो। यह नामुमकिन है। मेरी अमर दैवीय कला 50% तक पहुंच गई है। यह कैसे हो सकता है? तेरी एक ही चाल का सामना नहीं कर पाया। तू इसे दैवीय कला कहता है? 50% की तो बात ही छोड़ो, भले ही तू इसे पूर्णता तक ले जाए। मेरी नजरों में तू बस एक ज्यादा मार झेलने वाला बोरा है। तेरा वध करना मेरे लिए आसान है। उसे मार दो मुरोंग भैया के लिए और उन निर्दोष लड़कियों का बदला लेने के लिए। कृपया तलवारबाज देव हस्तक्षेप करें, इस राक्षस का वध करें। रुको, तू मुझे नहीं मार सकता। अगर तूने मुझे मार दिया तो तेरी बेटी भी मर जाएगी। तू क्या कह रहा है? तेरी प्यारी बेटी को जो जहर लगा है वह इस बूढ़े ने सैकड़ों जहरीले कीड़ों से बनाया है। मेरे खास इलाज के अलावा दुनिया में कोई भी इसे ठीक नहीं कर सकता। इलाज सिर्फ एक ही है। अगर तू मुझे मारेगा तो इलाज भी मेरे साथ। मौत की गोद में चला जाएगा। तेरी बेटी पूरे शरीर में घाव होकर मर जाएगी। बस मेरी जान बख्श दो, मैं इलाज देने को तैयार हूँ। अब से दूर पहाड़ों में चला जाऊंगा, फिर कभी बाहर नहीं निकलूंगा। बाकायदी मर जम्बी या कोई देता हुआ। लिंगर लड़की की जान बहुत कीमती है। इलाज कहाँ है? इलाज इतना कीमती है तो जाहिर है सबसे सुरक्षित जगह छुपाया गया है। यह इस बूढ़े के गुप्त कमरे में है। रास्ता दिखाओ। अगर तूने कोई चाल चली, मैं वादा करता हूं तुझे मौत से ज्यादा बुरी तरह तड़पाऊंगा। रास्ता दिखाओ अगर तू किसी तरह की चाल चलने की कोशिश करेगा। मैं तुम्हें मरने से भी बदतर 100 गुना बुरा हाल कर दूंगा। इलाज कहां है? तुम्हें पता होना चाहिए तुम्हारी जान लेने में। मुझे बस एक बल लगेगा। तलवारबाज देव, आपकी शक्ति अद्भुत है। मैं कैसे हिम्मत कर सकता हूँ? आपके सामने कुछ गलत सोचने की इलाज यही है। उस तरफ छिपे हुए खाने में मैं अभी आपको ढूंढता हूँ। तलवारबाज देव, सच में मेरे मन में है आपका बहुत सम्मान करता हूँ। 18 साल पहले आप दुनिया में सबसे श्रेष्ठ थे। आज वापस आए हैं। आपकी क्षमता अब और अधिक गहरी है। चाहे मैं ही अमर दैवीय कला सीख ली है, आपके मुकाबले में नहीं हूँ। बकवास बंद करो। इलाज। महाराज, आपकी शक्ति भले ही मजबूत है, लेकिन आखिर आप भी एक साधारण शरीर हैं। 100 साल बाद आपकी ताकत भी कम हो जाएगी, मिट्टी का एक ढेर बन जाएंगे। उस समय आपकी बेटी की रक्षा कौन करेगा? वह भी तुमसे बेहतर है जो लोगों को खाता है। महाराज, यह गलत है। दुनिया निष्क्रिय है, सभी चीजें बेकार हैं। मेरी यह लंबी उम्र की विद्या, हालांकि तरीका कुछ कठोर है, लेकिन बस लेने से पर्याप्त आध्यात्मिक शक्ति तोड़ सकते हैं साधारण लोगों की उम्र की सीमा, लंबी उम्र और अमृता। अंतहीन समय मिलेगा ताकि मैं युद्ध कला की छोटी तक पहुंच सकूं। आप हमेशा जवान रहना नहीं चाहते? हमेशा अपनी बेटी की रक्षा करना नहीं चाहते? लंबी उम्र और अमृता, यह तो राजाओं के लिए भी एक अनमोल वरदान है। तुम्हारी यह दुष्ट विद्या सच में लंबी उम्र दे सकती है। आपका वह दुष्ट जादू सचमुच अमृता दे सकता है। बिल्कुल सच। आप देखिए, मेरी यह देह, मैं इस साल 130 साल का हो गया हूं, लेकिन मेरी ताकत और जीवन शक्ति उस 20 साल के जवान लड़के से कहीं ज्यादा है। यही अमर होने के जादू का सबूत है। तो 30 साल। आपकी बात में कुछ सच्चाई है। दुर्भाग्य से मेरी शक्ति कम है।
मैं सिर्फ आम लोगों की जीवन शक्ति ही ले सकता हूं, इसलिए मेरा महान काम पूरा नहीं हुआ। लेकिन आप अलग हैं। आप दुनिया के सबसे बड़े तलवारबाज देव हैं। बस आप हाथ बढ़ाएं तो दुनिया की सारी बेहतरीन जीवन शक्ति सब आपके हाथ में होंगी। तुम सही बोले। मेरी शक्ति से अगर लोगों को पकड़ना चाहूं, तुझे जैसे चुपके से करने की जरूरत है। वे राज परिवार के लोग हों या बड़े संगठनों के महान युवा, बस मैं चाहूं एक तलवार से सभी को बांध ले सकता हूं। यही है एक शक्तिशाली व्यक्ति की असली हिम्मत। आपको लड़कियों की जरूरत हो या बेहतरीन जीवन शक्ति की, मैं आपके लिए ला सकता हूं। तुम दवा बनाना, मैं लोगों को पकड़ना। हम मिलकर हम दोनों की मदद करेंगे सच्ची अमर शक्ति पाने में। अच्छा, मैं बस आपके इन शब्दों का इंतजार कर रहा था। तलवारबाज देव के साथ काम करना मेरे कई जन्मों का अर्जित सौभाग्य है। महाराज, यही है दवा। बस इस दवा को लें, आपकी बेटी के शरीर का जहर तुरंत खत्म हो जाएगा। आज से हम एक ही नाव के साथ ही हो जाएंगे। यह सचमुच दवा है? बिल्कुल। मैं आपको धोखा कैसे दे सकता हूं? तू सचमुच सोचता है मैं तुझे जैसे कचरे के साथ मिल जाऊंगा? महोदय, यही इलाज है। इस इलाज को लेने पर आपकी बेटी के शरीर का जहर खत्म हो जाएगा। आज के बाद हम एक ही नाव के साथ ही हो जाएंगे। यह सच में इलाज है? बिल्कुल। मैं आपको धोखा कैसे दे सकता हूं? तू सच में सोचता है मैं तुम्हारे साथ इस गंदगी में साथ मिलकर रहूंगा? तुमने मुझे फंसाया। तुम्हें धोखा दिया तो क्या हुआ? आदमी के साथ विश्वास रखना चाहिए, तुम जैसे जानवर के साथ नहीं। तुम्हें भी जाना चाहिए। ठीक है। अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो तुम्हारी बेटी भी नहीं बचेगी। तुम सोचते हो कि वह बोतल पूरा इलाज था? बेवकूफ। इलाज सच है, लेकिन यह बोतल दूसरा हिस्सा है। दो इलाज मिलकर तुम्हारी बेटी को बचाएंगे। डर गया? मां बेटी का दिल एक है। अगर मैं यह बोतल तोड़ दूं, तुम्हारी बोतल काम नहीं करेगी। तुम हिम्मत करते हो? मैं मरने वाला हूं, क्या नहीं कर सकता। मरने की राह पर तुम्हारी बेटी साथ होगी। बुरा नहीं, हम साथ मरें। लिंगेर को अपने साथ ले जाना चाहते हो? मुझसे पूछा? यमराज के दरवाजे पर तुम्हारी बेटी साथ देगी, कोई नुकसान नहीं। चलो साथ मरते हैं। लिंगर को अपने साथ ले जाना चाहता है। मुझसे पूछा? अच्छा, चूंकि तुम मरना चाहते हो तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। चलो साथ मरते हैं। असुर गोली खा ली है। अब मैं धरती का देवता बन गया हूं, तुम सब मरोगे। धरती का देवता? तुम्हारी औकात? भैया, इलाज की दवा बचाना, इस आदमी को मैं संभाल लूंगी। जिंगजे, स्वर्गीय सितारा द्वार के सेनापति भी इतने ही हैं, देख रहे हो अर्जुन। यही है असली ताकत। भले ही तुम पहले तलवारबाज देव रहे हो, आज मैं तुम्हें चमड़े और हड्डियों समेत चीर डालूंगा। चींटी ने गोली निगल भगवान बनने की कोशिश। आज तुम्हें दिखाता हूं असली देवता क्या होता है। तुम्हें जो अमृतत्व चाहिए, नरक में जाकर ढूंढो। क्यों?
अमृता, आकाश और पृथ्वी जितना लंबा जीवन तुम सच में बिल्कुल भी आकर्षित नहीं हो। मैं तलवार की राह पर चलता हूँ, इस संसार की रक्षा करता हूँ। अगर लाखों लोगों का खून बहाकर अमृता पानी है तो जानवर से क्या फर्क रह जाएगा? स्वामी जी, मैं असमर्थ रहा। पापा, पापा। बेवकूफ बच्ची, पापा ने कहा था ना। जरूर इलाज लेकर आऊंगा। आओ, दवा खा लो। अब कोई भी तुम्हें चोट नहीं पहुंचा सकेगा। ठीक है। ढोंग, यह गंदी जगह रहने लायक नहीं है। स्वामी जी, औषधि राजा की घाटी के नष्ट होने से पूरे देश में हलचल मच जाएगी। सभी संप्रदाय शायद चुप नहीं बैठेंगे। 18 साल पहले मैंने तलवार त्याग कर संन्यास ले लिया था। सोचा था एक कदम पीछे हटने से रास्ता खुल जाएगा, लेकिन इस दुनिया में एक कदम पीछे हटना गहरी खाई में गिरने जैसा है। चूंकि यह दुनिया गंदी हो गई है तो मैं इस तलवार से इसे साफ कर दूंगा। आदेश सुनाओ। आज से देवता हो या राक्षस, सम्राट का अधिकार हो, जो भी जनता की शांति भंग करेगा स्वर्गीय सितारा द्वार मार डालेगा, बिना किसी दया के। स्वामी के पद पर पुनः आरूढ़ होने का स्वागत है। स्वामी के पद पर पुनः आरूढ़ होने का स्वागत है। स्वामी के पद पर पुनः आरूढ़ होने का स्वागत है। स्वामी के पद पर पुनः आरूढ़ होने का स्वागत है। स्वामी के पद पर पुनः आरूढ़ होने का स्वागत है।